हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं क्लास 9 के लिए प्रॉफिट एंड लॉस का हल करें 10.2 का 3 नंबर का सवाल लेकर आए। अब इस 3 नंबर का सवाल में देखिए, एक साइकिल का उत्पादन खर्च और विभिन्न पर्याय में क्रय मूल्य इस प्रकार है। देखिए, उत्पादन खर्च एक साइकिल का 1050 रुपया, थोक विक्रेता उसको लेता है 1260 रुपया में खरीदता है। किससे? उत्पादक खर्च के हिसाब से, ठीक है। यानी उत्पादनकर्ता से अगर ये थोक व्यवसायी साइकिल को खरीदता है तो 1260 रुपये में खरीदता है। फिर 1260 रुपया का साइकिल खुदरा व्यवसायी जो है 1449 रुपये में खरीदता है, और खुदरा व्यापारी क्या करता है, ये क्रेता को बेच देता है 666 रुपये 1666 रुपया 35 पैसा में बेच देता है, ठीक है। तो अब इसके जो अलग अलग मद में जो खर्च दिया है, इसके हिसाब से अब यहाँ पे पूछा गया है कि ज्ञात करें कि साइकिल बेचकर खुदरा व्यवसायी को कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। तो जब खुदरा व्यवसायी को पूछ रहा है तो हम लोग केवल देखेंगे खुदरा व्यापारी का क्रय मूल्य और क्रेता का क्रय मूल्य, यानी क्रेता जिस मूल्य पर साइकिल को खरीदता है, यानी ये खुदरा व्यापारी का विक्रय मूल्य होगा, ठीक है। तो इससे इसका लाभ केवल निकालने से 1 नंबर हो जाएगा। ज्ञात करें कि साइकिल बेचकर थोक विक्रेता को कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। तो थोक विक्रेता खरीदता है 1260 में, बेचता है खुदरा व्यवसायी को 1449 रुपये में। इसका लाभ निकाल के लाभ प्रतिशत निकालेंगे, 2 नंबर का हो जाएगा। 3 नंबर में क्या है, ज्ञात करें कि साइकिल बेचकर उत्पादनकर्ता को कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। तो अब देखिए, उत्पादन खर्च है 1050 रुपया और इस थोक व्यवसायी को बेच रहा है 1260 रुपया में, तो इसका जो लाभ होगा और इसका लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो वो आपका 3 नंबर का सवाल का आंसर हो जाएगा। और चौथा नंबर में कहा है, एक साइकिल खरीदने में क्रेता को साइकिल के उत्पादन खर्च पर कितना प्रतिशत ज़्यादा देना पड़ता है। अब ये क्वेश्चन कैसा है, देखिए, एक साइकिल खरीदने में क्रेता को, यानी क्रेता इतना में खरीद लेता है उसको, ठीक है। तो उत्पादन खर्च से कितना प्रतिशत उसे ज़्यादा देना पड़ता है। यानी अगर मान लिया कि यहाँ पे जाके वो डायरेक्ट खरीदता तो 1050 रुपया में खरीद लेता, तो कितना प्रतिशत वो ज़्यादा पैसा इसको दिया है। तो इसके बीच में हम परसेंटेज निकालेंगे, मतलब उत्पादन खर्च और क्रेता का जो साइकिल का क्रय मूल्य है, ठीक है। ये दोनों को माइनस करने के बाद तब पता चलेगा कि इसको कितना प्रतिशत ज़्यादा देना पड़ा, ठीक है। और फिर यदि कोई क्रेता उत्पादन कर्ता से सीधे साइकिल खरीदे जहां उत्पादनकर्ता का लाभ 30% हो, तो क्रेता का बचत कितना होगा। यानी अगर उत्पादनकर्ता 30% डायरेक्ट लाभ लेकर के कोई ग्राहक को बेच देता है, ठीक है, तो अगर वो खुदरा व्यवसायी से खरीदता है और एक बार उत्पादक से खरीदता है 30% लाभ पर, तो दोनों स्थिति में इसको बचत कितना होता है, ठीक है। तो ये 5 नंबर का सवाल है। तो आप शुरू करते हैं। तो सारा चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, ये देख लीजिए, ठीक है। इसमें रेखा चित्र बनाने का ज़रूरत नहीं है, इसको डायरेक्ट हम बनाएंगे। आप देखिए इसको। सबसे पहले 1 नंबर का आंसर लिखने के लिए, 1 नंबर का आंसर जानने के लिए हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं 1 नंबर का, ठीक है। क्या है, साइकिल बेचकर खुदरा व्यवसायी को कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, ठीक है। तो खुदरा व्यवसायी के लिए, खुदरा विक्रेता के लिए, ठीक है। क्रय मूल्य कितना है खुदरा व्यापारी का? क्रय मूल्य है 1449 रुपया। बेचता कितना में है? बेचता कितना में है? तो क्रेता जितना में खरीद लेता है उतना में ही ये क्या करता है, बेचता है। तो विक्रय मूल्य बराबर 1666.35, इसलिए इसको लाभ कितना हुआ। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब इसको माइनस कर देते हैं, 1666.35 अब माइनस 1449.35 यहाँ पे आ जाएगा। 16 में से 9 हो जाएगा, 9 7 16, 5 बचेगा, 5 में 4 गया, 1
फिर ये 6, तो 6 में 4 गया तो 2 कट जाएगा। तो कितना कितना लाभ हो गया? 217 रुपया 35 पैसा। ठीक है, अब हम इसका लाभ प्रतिशत निकालते हैं, खुदरा व्यवसायी का लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100 डिवाइडेड बाय क्रय मूल्य। कितना में खरीदा? 1449 रुपये में खरीदा। ठीक है, अब इसका लाभ प्रतिशत हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। ठीक है, पॉइंट को हटा दिया जाए तो 21735 मल्टीप्लाई 100 है इसलिए दशमलव भी हट जाएगा, और डिवाइडेड बाय 1449। कहीं ना कहीं 7 से कटने लायक लग रहा है, तो 7 दूनी 14, 7 सत्ती 49, इसको 7 से काटिए, 7 21, 7 एकम 7, 7 पचे 35। अच्छा, अब 7 से कटेगा क्या? 5 एक 6 3 9, 7 2 9, चलिए 9 से काट देते हैं। 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 27 और फिर आ गया 30, तो 9 तिया 27, और फिर आ जाएगा 5 एक 6 3 9, 3 तिया 9, 1 मिनट, 9 से काट रहे हैं ना, 9 तिया 27, फिर आ जाएगा 40, 9 तिया 27 हुआ ना, तो फिर कितना हो जाएगा? 40, 40 आ जाएगा तो कटेगा कितना बार में? 9 चौक 36 कटेगा, है ना, 9 चौक 36 कटेगा, 9 चौक 36 कटेगा तो आएगा 45, 9 पचे 45। अब देखिए ये कट जाएगा 3 का टेबल से, 23 का टेबल से अगर काटें तो 23 से कम 23, इसको यहाँ पे थोड़ा सा भाग दे देते हैं 23 से, तो 23 को अगर 5 बार में, 23 को एक बार में अगर लगाते हैं तो चलिए एक बार में लगा देते 23, अब आया 1 1 5, अब 5 बार में लगा दीजिए तो आ जाएगा 115। ठीक है, कट गया 15%। तो यहाँ पे देखिए आ रहा है 15% लाभ। तो पहला का जो आंसर है वो हमें मिल गया कि खुदरा व्यवसायी को कितना लाभ मिलेगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि ज्ञात करें कि साइकिल बेचकर थोक विक्रेता को कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। इस बार थोक विक्रेता के पास जाते हैं, उसका क्रय मूल्य 1260 और विक्रय मूल्य 1449, 1260 1449। अब थोक व्यवसायी के लिए आते हैं, थोक विक्रेता के लिए ये 2 नंबर का सवाल बन रहा है। थोक विक्रेता के लिए क्रय मूल्य कितना में खरीदा? 1260 रुपया में, बेचा कितना में? 1449 रुपया में। अब इसको फायदा कितना हुआ? लाभ बराबर 1449 और माइनस 1260। ठीक, इसको घटा देते हैं, 40 और 49 कितना हो गया? इसको घटा देते हैं 1, अच्छा 9 में 0 गया 9, ये 14 में 6 जाएगा 8 6 14। ठीक है, और ये बच जाएगा 13, 13 में 12 गया तो 189 रुपया। ठीक है ना, 9 14 में से छोड़ेगा 8, 13 में से 12 जाएगा। ठीक है, 189 रुपया इसको लाभ हुआ, इसलिए इसका लाभ प्रतिशत निकालते हैं। 189 डिवाइडेड बाय 1260 में इसको इतना लाभ हुआ, 100 काटते हैं, 0 0 कट जाता है। अब इसको 18 9 और 6 2 8 1 9, 9 से कट जाएगा, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 एकम 9, और उसके बाद आएगा 9 3 12 36, 9 चौक 36, 4 बार 7 से काट लीजिए, 7 दूनी 14, 7 21, फिर काट देंगे 2 से,
2 पचे 10, यहाँ पे फिर आया 15%, तो इसको भी मात्र 15% ही लाभ होता है। कहने का मतलब थोक व्यवसायी को भी 15% का लाभ होता है। ठीक है, तो आप अभी तक क्या हुआ, 1 नंबर भी कंप्लीट कर लिए हैं, 2 नंबर भी कंप्लीट कर लिए हैं। अब चलते हैं 3 नंबर। ज्ञात करें कि साइकिल बेचकर उत्पादनकर्ता को कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। तो अभी उत्पादनकर्ता 1050 रुपया में साइकिल खरीदता है, मतलब बनाने में इसको खर्च होता है, और बेचने में थोक विक्रेता का क्रय मूल्य करने का मतलब जितना में वो बेचता है 1260 रुपये में बेचता है। तो 1050 और 1260 उत्पादक के लिए। यानी अब हम चलते हैं 3 नंबर का सवाल। उत्पादक के लिए क्रय मूल्य बराबर 1050 विक्रय मूल्य 1260। ठीक है, अब इसका लाभ कितना होता है वो निकालते हैं। लाभ हुआ 1260, अब माइनस करेंगे 1050, तो कितना हो जाएगा 0, 6 में से 5 गया 1, अब 12 में 10 गया तो 2, 210 रुपया ये फायदा किया। ठीक है, इसलिए इसका लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, लाभ गुना 100 डिवाइडेड बाय क्रय मूल्य 0, 0, 21 बचे 105, 20% का फायदा। यानी उत्पादक को 20% का लाभ हो गया। ठीक है, अब चौथा नंबर में जो क्वेश्चन है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक साइकिल खरीदने में क्रेता को साइकिल के उत्पादन पर कितना प्रतिशत ज़्यादा देना पड़ता है। ठीक है, तो एक तो साइकिल वो खुदरा व्यापारी के पास से खरीदता है तो 1666 रुपये 35 पैसा में खरीदता है। ठीक है, लेकिन वही अगर उत्पादन खर्च पर इसे साइकिल मिल जाता, ठीक है, तो यहाँ पर जो दाम दिया वो कितना ज़्यादा उसको देना पड़ता वो निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे यदि ये हमारा 4 नंबर का है, यदि साइकिल को उत्पादन खर्च पर खरीदा जाता है तो क्रेता को खुदरा व्यवसायी से खरीदने पर दिया गया अधिक रकम, तो कितना रकम वो अधिक चुकाता है, तो क्या करेंगे कि अगर वो खुदरा व्यापारी से खरीदता है तो साइकिल को 1666 रुपया 35 पैसा में खरीदता है। ठीक है, लेकिन अगर वो डायरेक्ट उत्पादन खर्च पे खरीदता तो उसको 1050 रुपया में साइकिल मिल जाता है। इसका मतलब उसको अतिरिक्त यानी अधिक कितना रुपया देना पड़ा, 356, 6 में 5 गया 1, और 6 में 5 गया 1, और 16 में से 10 गया तो 6, यानी 616 रुपया 35 पैसा उसको अधिक देना पड़ा। अगर वो उत्पादन खर्च के हिसाब से देखें तो साइकिल को वो अगर खुदरा व्यवसाय से खरीदता है तो 616 रुपया 35 पैसा उसको अतिरिक्त देना पड़ता है। ठीक है, इसलिए प्रतिशत अधिकता इसका कितना होगा, प्रतिशत अधिकता बराबर 616.35 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 1050। ठीक है,
अब कितना इसको अतिरिक्त प्रतिशत रकम देना पड़ा, तो 6, 1, 6, 3, 5, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 1050। अब देखिए इसको अगर हम काटें तो पहले 5 से काट देते हैं इसको। 5 से अगर हम काटें तो 5 तिया 15 और 5 दूनी 10 काटेंगे और फिर 5 एकम 5 काट दिए। 5 से काटते हैं इसको, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 कटेगा, 5 तिया 15 कटेगा, 15 कटेगा तो फिर 5 दूनी 10 कटेगा, फिर 5 7 35 कटेगा, 7 दूनी 9, 9 3 12, 12 2 14, फिर 15, फिर 3 से कटेगा, 3 7 21, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 9 27। अब तो शायद नहीं कटेगा, बटे 7। अब क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। 7 पचे 35 काट दिए हैं, आएगा 6 0। और यहाँ पे देखिए एक जीरो भी है, ठीक है, क्योंकि ये तो 105 से काटे हैं तो यहाँ पे भी जीरो आएगा, ठीक है, यहाँ पे भी जीरो आएगा। 9 1 10, 10 4 14, ये 7 से कटेगा अथवा नहीं कटेगा, तो चलिए एक जीरो डाल देते हैं यहाँ पे। कटेगा नहीं कटेगा, तो इसमें कितना आ गया, 10 में से 6 गया तो 10 में से यहाँ पे 11 में से 6, ठीक है, 11 में से 5 गया, 6 आ गया, कट गया। उसके बाद यहाँ पे 9 उतारते हैं। अब की बार 7 8 56, 8 से लगा दें, 56 यानी 560। अब आएगा 9 और 10 में से 6 गया तो 4, ठीक है, एक तो 0.7749 पूरा पूरी कट गया। तो इसका मतलब क्या है कि 58.7% का इसको क्या होगा, इसको अतिरिक्त देना पड़ा ग्राहक से। ये खुदरा व्यापारी से अगर वो खरीदता है तो उत्पादन खर्च के हिसाब से उसको 58.7% उसको अधिक पैसा देना पड़ा, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लास्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि कोई क्रेता उत्पादनकर्ता से सीधे साइकिल खरीदे जहां उत्पादनकर्ता का 30% लाभ हो तो क्रेता को कितना बचत होगा। तो ठीक है, कितना बचत होगा अगर वो 30% का लाभ ले, ठीक है। तो उत्पादक के लिए, अब ये आपका 5 नंबर सवाल है, उत्पादक के लिए, ठीक है, उत्पादक के लिए क्रय मूल्य 1050 रुपया। अगर ये 30% का लाभ ले और सीधे ग्राहक को बेच दे, ठीक है, तो ग्राहक को कितना बचत होगा सो देखिए। विक्रय मूल्य कितना में बेचेगा, 30% अगर लाभ लिया तो 100 + 30 बटे 100 गुना 1050। अब होगा 130 बटे 100 मल्टीप्लाई 1050। अब यहाँ पे 1 0 काट देंगे और 1 0 यहाँ से भी काट देंगे, आएगा 13 गुना 105 13। अब 100 थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 या 15 और 3 5 0 1 5 6 3 1 1365 रुपया में वो साइकिल खरीद लेगा अगर डायरेक्ट उत्पादन खर्चा उत्पादक के पास चला जाएगा, ठीक है। इसलिए बचत कितना हुआ, बचत बराबर, अगर वो खुदरा व्यवसायी से खरीदता है तो 1666 रुपया 35 पैसा में खरीदता है,
और अगर वहाँ चला जाता है तो उसको 1365 में मिल जाता है। तो बचत इसको कितना हुआ 35, 6 में से 5 गया 1, 6 में 6 गया 0 और 6 में 6 गया तो 0, ठीक है ना। अब 6 में 3 गया तो 3 और 1 में क्या कट गया, तो यानी 301 रुपया 35 पैसा का उसको क्या हुआ, बचत हुआ। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इस सवाल को भी देख लिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे अधिक से अधिक शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।